2 बीघे में डेयरी, 70 भैंसें और महीने की करीब 10 लाख कमाई। ये कहानी है गुजरात के किसान बसिया प्रताप दादू भाई की, जो अब सिर्फ किसान नहीं, एक डेयरी ब्रांड बन चुके हैं। प्रताप दादू भाई के पास बेहतरीन नस्ल की करीब 70 भैंसें हैं, जिनसे हर दिन करीब 300 लीटर दूध का उत्पादन होता है। मैं शुरुआत 7-8 भैंसों से करी थी। शुरुआत मैंने 7-8 भैंसों से की थी। उस समय मुझे ग्राहक भी थोड़ा बहुत मिलने लगे और मैं खुद भी दूध इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे उत्पादन बढ़ा। पहले मेरे पास 50-60 लीटर दूध प्रतिदिन निकलता था, जो अब बढ़कर करीब 320 से 325 लीटर हो गया है। मैं प्रति लीटर 90 रुपये के भाव से दूध बेचता हूँ અને પ્રતિ લિટરે અત્યારે 90 રૂપિયા હું લઉં છું। 38 साल के प्रताप भाई सिर्फ 8वीं तक पढ़े हैं, लेकिन डेयरी मैनेजमेंट ऐसा कि मैनेजमेंट के मास्टर्स भी सीख लें। हर भैंस की सेहत से लेकर दूध की सप्लाई, चारे की क्वालिटी से लेकर मार्केटिंग तक सब कुछ इतनी बारीकी से संभालते हैं कि उनकी डेयरी अब सिर्फ डेयरी नहीं, बल्कि एक मॉडल यूनिट बन गई है। અને આ મારી વાડી ડીટલામાં આવેલી છે। चूँकि मेरी वाड़ी डिटला गांव के पास है, इसलिए वहीं से करीब 20-25 लीटर दूध रोज बिक जाता है। इसके अलावा नेस्ली गांव मेरे परिवार की किराना दुकान रामनाथ प्रोविजन स्टोर है, जहां प्रतिदिन 50 से 60 लीटर दूध बेचा जाता है। सावरकुंडला में दानो डेयरी को भी दूध सप्लाई करता हूं। जो बाकी बचा हुआ दूध है वो व्यापारियों के माध्यम से आसपास के इलाकों में पहुंचता है। कुल मिलाकर 150 से लेकर 160 लीटर तक दूध बाहर सप्लाई होता है। हम हर दिन सुबह 4:30 से 5 बजे तक दूध पहुंचा देते हैं। पौनी कलाकમાં આપણું ન્યાય વયું જાય છે। प्रताप भाई पिछले 4 सालों से पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उनके यहाँ 8 से 10 लोग काम करते हैं। जो मारे रोजना नीण वाटवाना मजूर से मेरे यहाँ रोजाना काम करने वाले 3 मजदूर हैं, जिन्हें 400 रुपये रोज मजदूरी मिलती है। इसके अलावा 6 लोग हैं जो भैंसों को नहलाने, चारा खिलाने, सफाई वगैरह का काम करते हैं। कुल मिलाकर कर्मचारियों पर हर महीने 70,000 से 75,000 रुपये का खर्च आता है। मेरे दूध की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि लोग 8 किलोमीटर दूर से भी दूध लेने आते हैं। मेरी भैंसें एक से एक बढ़िया नस्ल की है। આપણી દૂધની ક્વોલિટી છે। दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रताप भाई पशुओं के आहार और देखभाल पर खास ध्यान देते हैं। એક ને એક નીણ ભેંસુને બીજી વાર ન પડે। हम इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि भैंसों को अच्छी नींद मिले और उनके आराम में कोई बाधा ना हो। हम उन्हें 3 प्रकार के हरे चारे, नेपियर, बुलेट और ज़ाहर लीलू को मिलाकर खिलाते हैं। साथ ही गर्भवती भैंसों को नियमित रूप से कैल्शियम सप्लीमेंट भी देते हैं। हर भैंस को औसतन 20 किलो हरा चारा मिलता है, जिससे उनके दूध देने की क्षमता अच्छी बनी रहती है। मैं अमूल की पापड़ी कोल और टोपरा कोल खिलाता हूँ। इसमें कैल्शियम और प्रोटीन होता है। इसके अलावा कोई मिक्सिंग नहीं करता। मैं सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाला दाना ही खिलाता हूँ। भैंसों का हर रोज नहलाना और उनके तबेले की सफाई करना मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। रोजाना एक बार तबेला साफ किया जाता है और सप्ताह में एक बार दवाओं का राउंड लगाया जाता है। मेरे तबेले में मच्छर भी नहीं होते, इतनी सफाई रखी जाती है। તબેલામાં તમે મચ્છર ન જોઈ શકો, એટલી તો ચોખ્ખાઈ છે। प्रताप भाई ने अपनी सभी भैंसें अमरेली, गिर, सोमनाथ, पोरबंदर, भावनगर और जूनागढ़ जिलों के पशुपालकों से खरीदी है, जिसकी कीमत 1 से 2 लाख रुपए तक होती है। वो कहते हैं ना, आम के आम, गुठलियों के दाम। इस फलसफे को गुजरात का दूरगामी सोच रखने वाला ये किसान बहुत बेहतर तरीके से समझता है। वो 1500 रुपए में एक ट्रॉली गोबर भी बेचते हैं। બધી મારી પાસે भैंसों की संख्या मेरे पास इस वक्त 50 से 70 है, बड़ी और छोटी मिलाकर। जब दूध उत्पादन के लिए भैंसें खरीदता हूँ तो आमतौर पर 1 से 2 लाख रुपए के बीच इनकी कीमत होती है। તે 2 લાખ સુધીની આપણી પાસે બધી ભેંસું છે। प्रताप भाई बासिया समाज में एक अनोखा उदाहरण बनकर उभरे हैं। उन्होंने दिखा दिया कि बड़ी डिग्रियां नहीं, बड़ा विजन और सच्ची मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। उनकी कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो गांव की गलियों से भी बड़ा कारोबार बनाया जा सकता है।